सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड केसरी। मैं हूं आपके साथ मानसी यादव और मैं हूं आपके साथ एकता। और आज हम लेकर के आए हैं सोनी लिव की मच अवेटेड वेब सीरीज गर्ल्स हॉस्टल 3.0 का रिव्यू। तो काफ़ी समय से इस सीरीज़ का इंतजार किया जा रहा था। 2 सीजन्स ऑलरेडी इसके आ चुके थे और अब तीसरा सीजन भी रिलीज हो चुका है। तो इस सीरीज़ का रिव्यू बताने से पहले मैं चाहूँगी एकता, अगर आपका हॉस्टल डेज का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो आप शेयर करेंगे हमारे साथ। बिल्कुल, हॉस्टल का एक्सपीरियंस तो लाइक हर लड़की के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं। और मेरे हॉस्टल का एक्सपीरियंस आई मस्ट से गाइस बहुत मज़ेदार रहा था। मतलब गर्ल्स हॉस्टल की एक्सपीरियंस ऐसी होती है ना कि जहाँ आप जाते हैं इमेच्योर होके, लेकिन वहाँ जब आप वहाँ से निकलते हो, जितने भी साल की आपकी कोर्स होती है, आप इतना मैच्योर हो जाते हो। आपको वहाँ पे सब चीज़ सीखने को मिल जाता है, कैसे खुद को संभालते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते हैं, कैसे जब क्योंकि उस टाइम ना आपकी फैमिली से भी आपका जो लगाव है वो थोड़ा सा टूट जाता है, क्योंकि आपकी फैमिली उस टाइम कोई नहीं होता है पूछने वाला कि आपने खाना खाया कि नहीं, आपने अपनी नींद पूरी की या नहीं, ये सब कोई नहीं पूछने वाला होता है। बट धीरे धीरे यही सब चीज़ जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हॉस्टल एक्सपीरियंस आई मस्ट से हर लड़की को लेना चाहिए और ये बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। तो मानसी, ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या था हॉस्टल का? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं जो जिनको हम जानते भी नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए एकदम फैमिली की तरह बन जाते हैं। आप अगर ऑफिस से आओगे या कॉलेज से आओगे ना, तो वो आपसे पूछेंगे आप कैसे हो, ठीक हो, कैसा आपका दिन रहा। जो चीज़ें फैमिली करती थी कुछ समय के लिए हमारे फ्रेंड्स करने लगते हैं, और कुछ समय के लिए वो हमारी एक तरह से फैमिली बन जाते हैं, और फॉर एवर लाइफ के लिए एक वो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, जो कि एक सबसे बड़ी चीज़ होती है हॉस्टल लाइफ की। और काफ़ी सारी भी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो वो भी हम सारे ना इकट्ठे सॉल्व कर रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई, अब इसे कैसे ठीक करना है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा तो रहा है। तो अगर हम दोनों ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर दिया, अब हम चाहेंगे कि गर्ल्स हॉस्टल 3.0 का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और अब रिव्यू क्या है इस सीरीज का। तो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं इस सीरीज की पूरी रिव्यू, क्योंकि हमने ये गर्ल्स हॉस्टल 3.0 सीरीज देख ली है और हमें तो ये सीरीज पसंद आई। तो हम आपको छोटा छोटा डिटेल दे देते हैं, हम आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देंगे, लेकिन हाँ, हम आपको बता देते हैं कि आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए। Exactly. तो पहले तो इसके 2 पार्ट आ गए हैं, सबको पता है। 2 पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, और तीसरे पार्ट में मानसी लगता है कि वो एक्साइटमेंट है, मतलब सीरीज में बिल्कुल है, एक लेवल ऊपर ही है। क्योंकि देखिए, जितनी भी कास्ट आपने 2 सीजन्स में देखी होगी, वो कास्ट ऑलमोस्ट रिपीटेड है। जैसे कि मिली, रिचा, और जो जाहिरा और राम्या मंत्री, ये सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आप पहले भी देख चुके हो। ये कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे फ्रेशर्स की एंट्री भी हुई है, क्योंकि ये सारे जो है ये सीनियर्स हो गए हैं और अब फ्रेशीज आए एक नया एलिमेंट लेके, एक नया टच लेकर के। तो वो क्या क्या नया एलिमेंट लाएंगे ये आपको देखना होगा सीरीज में। लेकिन आई मस्ट से सबका अपना अपना एक अलग पर्सनालिटी है, अपना एक अलग टच है इस सीरीज में। बिल्कुल, इस सीरीज में मतलब जैसे कि हमने 2 सीरीज में देखा था कि काफ़ी फन एलिमेंट है, लेकिन मानसी ये सीरीज मुझे देखने के बाद ऐसा लगा कि ये सीरीज में ना काफ़ी डीप गया, थोड़ा सा डीप मैसेज। मतलब हर एपिसोड जब एंड होता है तो ऐसा लगता है कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो सारे वही है, लेकिन काफ़ी अलग तरीके से इस सीरीज में उनको पोर्ट्रे किया गया है, और काफ़ी बखूबी वो इस जो भी उनको कैरेक्टर दिया गया है काफ़ी बखूबी उसमें उतरे भी है। और जितने भी नए लोगों को भी कास्ट किया गया है ना, उनके रोल प्रॉपर तरीके से समझाए गए हैं, प्रॉपर दिखाया गया है कि किस तरीके से जब आप जूनियर से सीनियर बनते हैं तो आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, और आप फ्रेशी क्या एक्सपेक्ट करता है अपने सीनियर से, कॉलेज से, कि वो आया है, क्या क्या चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और जैसे कि एकता ने बताया कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। हर एक एपिसोड को जब आप देखेंगे, एक ऐसा पावरफुल मैसेज आपको देखने को मिलेगा जो मैंने तो बिल्कुल रिसीव किया। लेकिन यही उम्मीद होगी शायद फिल्म जो सीरीज की कास्ट है कि इसे देखने के बाद लोग उस मैसेज को रिसीव कर पाए कि नहीं कर पाए, और आप अपनी रियल लाइफ से भी उन सारे मैसेजेस को रिलेट कर पाएंगे अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो। बिल्कुल, और आई थिंक कि ज़रूरी भी है कि ठीक है आपके हॉस्टल में फन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये मैसेज जो है, अगर आप अभी अपना हॉस्टल लाइफ शुरू करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप रिलेट, क्योंकि मैंने रिलेट किया है, ये सारी चीज़ें होती है, और हम जब जाते हैं तो
फेस करते हैं। तो ये तो था डीप मैसेज। लेकिन मानसी कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो है जो अपने फन एलिमेंट को बरकरार रखे हैं सबसे फनी मेरे लिए ये जो मेन कास्ट है, मतलब वो तो है ही अपना अपने कैरेक्टर्स, लेकिन जो हॉस्टल की वार्डन है, मतलब एक होता है ना हमारे माइंड में क्या इमेज होती है हॉस्टल के वार्डन की, स्ट्रिक्ट और एकदम रूल्स रेगुलेशंस, लेकिन ये गर्ल्स हॉस्टल के जो वार्डन है इतनी केयरफुल, इतनी फनी है कि लग रहा है कि जितनी गर्ल्स हॉस्टल की प्रॉब्लम्स है ना वो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और वार्डन को कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर ऐसा है कि आपको प्यार हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि दो सीजन में हमने देखा भी था कि जिस तरीके से वार्डन फन लविंग और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हॉस्टल में क्या हो रहा है, इस सीजन में भी कुछ ऐसा ही था। हॉस्टल अपने वार्डन जो है वो अपने दुनिया में मस्त रहती, लेकिन मानसी सीजन के लास्ट में वार्डन का प्यार जो है वो दिखता है। हम आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देंगे, लेकिन हाँ वार्डन का प्यार जो है वो दिखता है और वार्डन ने बखूबी अपना रोल निभाया है। भले ही नहीं पड़ता, लेकिन वो गर्ल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ खड़ी रहती है, तो वो एक बहुत अच्छा चीज है जो मुझे लगी, जो आपने इसके पहले सीजन्स में भी देखी होगी। वार्डन का एक नया रूप देखने को मिला जो कि शायद सारे हॉस्टल्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल 3.0 में आपको वार्डन का एक नया रूप जो शायद किसी रियल लाइफ के जो हॉस्टल होगा वो तो कहीं नहीं मिलने वाला, ऐसी वार्डन तो नहीं मिलेगी। बट आई थिंक वार्डन को भी ये सीरीज देखनी चाहिए और इनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए कि ताकि लड़कियों को थोड़ा टेंशन कम हो यार, फ्री हो, मजा मतलब हॉस्टल लाइफ वो भी अपने एंजॉय कर सके। ओके, मूविंग ऑन, अगर जिस तरीके से बात करें तो इसके पहले के सीजन्स में आपने गगन अरोरा को देखा होगा, और जब ये गर्ल्स हॉस्टल 3.0 का भी ट्रेलर आया था तो काफी सारे जो फैंस थे वो कमेंट कर रहे थे कि गगन अरोरा कहाँ है, वो मिस करे, क्योंकि ट्रेलर में उनकी झलक नहीं मिल रही थी। तो यस, गर्ल्स हॉस्टल 3.0 में गगन अरोरा तो नहीं है, लेकिन एक क्यूटी अगर नहीं है ना तो दूसरा क्यूटी की एंट्री हो गई है। तो आकाश थापा है जो कि इस सीरीज में आपको दिखाई देंगे गर्ल्स हॉस्टल 3.0 में। रिचा के साथ थोड़ा सा उनका लव इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि हाँ वो लाइक कर रहे हैं रिचा को। अब किस तरीके से जो स्टोरी है वो आगे होती है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन बिल्डअप होता है, ये आप जब सीरीज देखेंगे तो आई एम श्योर बेहतर समझ पाएंगे। मैं ज्यादा बताऊंगी तो अच्छा भी नहीं होगा, स्पॉइलर देना। बिल्कुल, और काफी सारे हॉस्टल के रूल रेगुलेशन में भी बदलाव किए गए हैं। हाँ, तो जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा जो था वो बॉयज की एंट्री गर्ल्स हॉस्टल में हुई है। मुझे लगा ये तो कहीं नहीं हो सकता, मतलब जो किसी हॉस्टल में नहीं हो सकता नॉर्मल, वो गर्ल्स हॉस्टल में हो रहा है सीरीज में। तो काफी सारे रूल्स ब्रेक भी हो रहे हैं, बट काफी सारे जो चीजें हैं वो यहाँ पे डिस्टर्ब भी करने वाली है। लेकिन जो चीजें मतलब रूल जो ब्रेक हुए हैं उसको प्रॉपर डिफाइन किया गया है कि ये रूल क्यों ब्रेक किया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो प्रॉपर स्पष्टीकरण के साथ हर पूरे सीरीज को जो है वो बनाया गया है। और सीरीज में कई ऐसे दमदार डायलॉग भी है ना जो आपको सुनने के बाद सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ओह माय गॉड ये क्या बोल गई, लाइक कितना बड़ा चीज हमें सिखा गई। तो मानसी कोई एक दो डायलॉग बता ही सकते हैं? डायलॉग जैसे हमने हमेशा से ये सुना है ना कि जैसे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन इस सीरीज में मैंने सुना कि कोशिश करने वालों की भी हार होती है। और ये हम हर कोई जो है वो इस बात से रिलेट कर पाएगा, क्योंकि हम काफी कोशिश करते हैं किसी चीज को लेके, और एंड में जरूरी नहीं है कि हम उस चीज में सक्सेसफुल हो ही जाए, हम अनसक्सेसफुल भी होते हैं। तो और जरूरी भी है एग्जैक्टली, जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आपको सक्सेस का जो मतलब है वो समझ नहीं आएगा। तो जैसे ये डायलॉग है। दूसरा ये है कि कभी हम अपने किसी फ्रेंड से या कोई भी पर्सन अपोजिशन में उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने ऐसा नहीं किया, इसकी ये गलती थी वो गलती थी, लेकिन जब हम खुद उस पोजीशन में आते हैं, जब हमसे क्वेश्चन किया जाता है तो हमें पता होता है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब तक आप खुद उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, आप नहीं समझ पाते कि क्या चीजें हैं। तो ये सारी बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जो आप अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली एक फनी एलिमेंट को लेकर के दिखाया गया है। बहुत ही डीप मैसेज दिया गया है। लेकिन हाँ, आप जब ये सीरीज देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये मैसेज हाँ हमारे लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई है जो कि आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे इस सीरीज़ को देखने के बाद। काफ़ी सोच समझ के, मैं हर बार यही रिपीट करिए, काफ़ी सोच समझ के इस सीरीज़ को बनाया गया है। मतलब हाँ, वो जो मैसेजेस हैं, क्योंकि अभी जो टीनेजर हैं जो अपना स्टडी करियर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये सीरीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। बिकॉज एक बूस्टर एनर्जी जो होता है वो आपको ये सीरीज देखने के बाद मिलेगी। और इवन एक तक काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे लोग बात करना पसंद नहीं करते, काफी सारे ऐसे टैबू टॉपिक्स हैं। बट जिस तरह से काफी सारी फिल्म्स और वेब सीरीज में भी हम देख रहे हैं कि ऐसे बोल्ड टॉपिक्स पे बात की जा रही है, जैसे कि वन ऑफ देम LGBT कम्युनिटी को लेकर के बात की जा रही है। तो गर्ल्स हॉस्टल 3.0 में भी आप उसकी एक झलक देखेंगे। आई थिंक ट्रेलर में भी देखा होगा, बिकॉज गर्ल्स हॉस्टल में इस टॉपिक को उठाना जरूरी है, क्योंकि हमने कभी सोचा था बट फाइनली 3.0 में इस
टॉपिक को उठाया गया है और बड़े ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। बिकॉज लोगों को लगता है कि ठीक है, लड़के नहीं समझते हैं कि ये फीलिंग्स नहीं क्या समझती हैं, वो हाँ, इस सीरीज को देख के लगता है कि गर्ल्स के बीच में गर्ल्स भी जो है किसी की फीलिंग्स एंड इमोशंस को नहीं समझ पा रही है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी ना, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे लोगों को समझ पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है मतलब लोगों के लिए, तो उनका भी यही मतलब है कि आप भले ही हमें ना समझे, आप कोशिश भी मत करें हमें समझने की, लेकिन कम से कम आप हमारी रिस्पेक्ट करें। ये लोग सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते हैं, ये कुछ ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप उनको समझें या उनसे रिलेट कर पाएँ, बस आप उनकी रिस्पेक्ट करें। वो इस सीरीज़ में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। एंड ये सारा जो टॉपिक्स हैं ये उठाए गए हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, हमने जैसा कि बोला कि फ़न एलिमेंट है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए गए हैं और बखूबी इस चीज़ को दिखाया भी गया है कि किस तरीके से पहले लोग इसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन लास्ट एट द एंड उनको रियलाइज़ होता है कि ठीक है, वो भी इंसान है, उनकी भी फीलिंग्स है, वो हमसे थोड़े से अलग है, लेकिन हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये चीज़ को बखूबी दिखाया गया और आई थिंक कि गर्ल्स हॉस्टल में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी अब ऐसी लड़कियां हैं जो कई सारी मतलब काफ़ी टाइम से, लेकिन अब ये सब मैटर जो है वो खुल के आ रहा है। तो लड़कियां नहीं समझेंगी, ठीक है, लड़कों से हम एक्सपेक्ट करें, लेकिन सबसे पहले तो लड़कियों को समझना चाहिए कि ठीक है, उनकी फीलिंग्स है और इस तरीके से उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो बखूबी इस चीज़ को इस सीरीज़ में दिखाया गया है। और टॉकिंग अबाउट जैसे कि अब लड़कियों ने प्रपोजल रखा है डीन के सामने एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करने का, जो सब ट्रेलर में भी देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे डीन ने एक शर्त रख दी है कि इस टैलेंट शो को राम्या मंत्री और ज़ाहिरा अली साथ में ऑर्गेनाइज करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, क्योंकि इतनी बड़ी राइवलरी है दोनों के बीच में, और साथ में जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या होगा, राइवलरी बढ़ेगी या इस टैलेंट शो की वजह से दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो थोड़े कम होंगे, ये डेफिनेटली देखना होगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर गारंटी कर सकती हूँ कि इस सीरीज़ में सिर्फ राइवलरी वाले इमोशंस नहीं है, कई सारे इमोशंस, एक मिक्स ऑफ इमोशंस हैं इस सीरीज़ में जो आपको देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको एक झटका और लगने वाला है, क्योंकि एक कैरेक्टर की जो एग्जिट है वो आपको 1-2 एपिसोड के बाद मिल जाएगी। लेकिन अब इन 5 कैरेक्टर में से वो कौन सा कैरेक्टर है वो हम आपको नहीं बता सकते, ये आपको सीरीज देखनी पड़ेगी इसके लिए। लेकिन हाँ, आपको फील जरूर होगा कि जब फ्रेंड्स फैमिली की तरह रहने लगते हैं और उसमें से अचानक से एक फ्रेंड कहीं चला जाता है, तो वो क्या फीलिंग होती है वो मैं तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली रिलेट कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने वो देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा। आप भी उस चीज़ को महसूस ज़रूर कर पाएंगे कि सारे फ्रेंड्स जब सालों से उनके साथ पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो और एकदम से अलग हो जाते हैं तो क्या फील होता है। बिल्कुल। और इस सीरीज़ में ये भी दिखाया गया है कि ठीक है, हम स्टार्टिंग के डेज जो हैं हॉस्टल में काफ़ी इंजॉय करते हैं, लाइक 1 साल 2 साल, बट जैसे ही हम तीसरे साल में एंटर करते हैं, जब हमारे ऊपर आते हैं कि अब हमें अब जॉब के लिए देखना है, अब हमारा यहाँ का एंड अप हो रहा है, हमें आगे जाके क्या करना है, होना पड़ेगा। तो बिल्कुल, तो वो चीज़ में दिखाया गया कि उस टाइम कैसा रियलाइज़ होता है। उस टाइम आपको लगता है कि आपने 3 साल कैसे गुजारे, आपके मार्क्स क्यों नहीं अच्छे हैं, आपने मेहनत क्यों नहीं की, आपने इन सारी चीज़ों में क्यों अपना टाइम जाया किया। तो ये सब चीज़ भी बखूबी दिखाया गया कि लास्ट में आपको क्या रियलाइजेशन होता है जब एंड पे आप आते हो कि अब इसके बाद मैं अपने लाइफ के साथ क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी। जब आपके सामने ऑप्शन रखा जाता है, जब घर वाले आपसे उसके बाद सवाल करने लगते हैं कि ठीक है, हमने आपको इतना दिया, अब आप हमें क्या दे रहे हो पे बैक में। तो ये सारी चीज़ें बखूबी दिखाई गई है और हम यही कहेंगे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो अच्छा था। इट्स अ वर्थ वॉचिंग सीरीज। अगर आप अपना टाइम दे रहे हो इस सीरीज में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट है। इट्स अ वर्थ वॉचिंग सीरीज। काफ़ी सारे, अगर गर्ल्स हॉस्टल में कोई रह चुका है, हॉस्टल लाइफ को एक्सपीरियंस कर चुका है, तो सारी मेमोरीज एक बार रिलीव करने का मौका मिलेगा। और कोई अगर शुरू भी करने जा रहा है तो आई एम श्योर आप काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस सीरीज से। तो डेफिनेटली मेरे तरफ से इट्स अ वर्थ वॉचिंग सीरीज। बिल्कुल। मानसी, क्या लगता है, चौथा सीजन आ सकता है? मुझे तो लगता है कि शायद आ सकता है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देना चाहती हूँ कि एंड में ऐसा कुछ क्या है कि नहीं है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, डेफिनेटली इसका चौथा सीजन आना चाहिए और मैं तो वेट कर रही हूँ कि क्या नया कुछ मुझे देखने को मिलेगा। तो गाइज, हम तो नहीं स्पॉइलर दे सकते, लेकिन आप ये सीजन जरूर देखें और उसके बाद हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका चौथा सीजन आ सकता है या नहीं। तो और ये सीरीज आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मानसी, आप इस सीरीज को कितने स्टार्स देना चाहेंगी?
आई वुड गिव 3.5 स्टार्स, क्योंकि पूरी ओवरऑल सीरीज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन वो ये ना कि थोड़ा थोड़ा कहीं पे मुझे स्लो भी लगा कि यू नो ये स्किप कर सकते हैं, ओके आगे मुझे देखना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अब आगे क्या होने वाला है को लेकर के, तो उस वजह से। और एक दूसरा ये भी रीज़न है मेरा, क्योंकि जैसे कि राम्या मंत्री का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ओपिनिएटेड है, और उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है, उसका एटीट्यूड ही अलग है। लेकिन वही ना, मैं राम्या मंत्री को थोड़ा सा और देखना चाहती थी इस चीज़ से तो मैं एंड भी एपिसोड्स disappointed में। थी। हाँ, उनका काफ़ी अच्छा रोल है एंड काफ़ी मेन कैरेक्टर में वो दिखाई गई है, लेकिन स्टार्टिंग के एपिसोड्स में राम्या मंत्री का थोड़ा सा जो स्क्रीन स्पेस है वो मुझे कम लगी और मैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा देखना चाह रही थी। बिल्कुल। बाकी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ जो कास्ट है, सारा कैरेक्टर्स है, उन्हें काफ़ी ब्यूटीफुली दिखाई गया है। राम्या मंत्री का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वही है मैं थोड़ा ज़्यादा देखना चाह रही थी, थोड़ा कम मिला, है, बिल्कुल। इस वजह से आई वुड गिव 3.5 स्टार्स। बाकी इट्स अ वर्थ वॉचिंग सीरीज, तो आप प्लीज़ इस सीरीज़ को देखिएगा, और आपको कैसी लगी ये सीरीज़ वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बिल्कुल, क्योंकि ये तो था मेरा और मानसी का रिव्यू कि हमें ये चीज़ थोड़ी सी कमी लगी, लेकिन आप ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ लगी या नहीं लगी। और अगर आप अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप एक हॉस्टल लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें, बिकॉज ये सीरीज़ आपको काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करा देगी कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते हैं, किस तरीके से पैनिक नहीं करते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, लेकिन सीरीज़ देखने के बाद आप अपना रिव्यू हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम और मानसी ऐसे इसी तरीके के रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।